अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं, उनके जवाब दे देंगे और जो बाकी होंगे उनको अगली नशिस्त और मजलिस के लिए मुलतवी कर देंगे। सबसे पहला सवाल हमारे तैयब भाई ने किया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना ये है कि इस तरह कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान, ये सिर्फ कहने तक न रखे बल्कि इसको अमली तौर पर भी अगर कहीं अपनाने की जरूरत पड़ जाए तब भी आप इसको अपना लें। मतलब ये कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, कहना भी दुरुस्त है और अमली तौर पर अगर वाक़तन कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आपके नामुस के लिए, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए, सुन्नतों की हिफाजत के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अगर आपको आपकी जान की बाजी लगानी पड़ जाए तब भी आपका दिल इस पर राज़ी होना चाहिए, हमेशा आप इस पर तैयार होने चाहिए। अगला सवाल आपने ये किया है कि और हदीस में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपके लिए हमारे माँ बाप कुर्बान, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि उन्होंने हमेशा इस बात को तय कर रखा था कि आपकी इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे, आपकी जान पर उंगली नहीं आने देंगे, हम सब कुछ अपना कुर्बान करके भी आपकी और आपकी जो अमानत है उसकी हिफाजत करेंगे। ये इसका मतलब है, यही मतलब होना चाहिए, यही हर मोमिन की दिल की तमन्ना होनी चाहिए। अगला कमेंट है, सलाम पेश किया गया। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, इस्तिंजा करते वक्त सर पर जो पानी है उसकी छींटे आ जाती है तो हम क्या करें? सुमैया इंडिया से। अगर इस्तिंजा के छींटे या फिर इस्तिंजा के वक्त इस्तेमाल किए जाने वाले पानी के छींटे कतरे वगैरह उड़कर आपके सर पर, आपकी बॉडी पर आ जाते हैं तो उनको धुल लेना चाहिए। इतना ज्यादा उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब इशू बना लेते हैं कि अब कतरे आ गए हैं, उनकी सफाई करेंगे तो फिर उसके कतरे आ जाएंगे। अब ये सिलसिला लगातार बढ़ता चला जाता है और आपके मसाइल हल नहीं हो पाते हैं। इस तरह नहीं करना है। कतरा उड़ गया है, अगर बहुत मामूली मकदार में है और आपको समझ में भी नहीं आए तो छोड़ दीजिए, और अगर मामूली मकदार में आपको समझ में आ रहा है कि फला जगह पर वो छींटा उड़ा है तो उसको साफ कीजिए। इतना ज्यादा इसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है। फारूक के साहब ने वापस से सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। कहते ये है कि शॉप पर कोई सामान लेने के लिए आए, ठीक है, आपकी शॉप पर कोई आदमी सामान लेने के लिए आए, फिर उन्होंने 500 का नोट दिया, मैंने उन्हें पैसे कट करके कुछ ज्यादा पैसे दे दिए हैं तो याद नहीं है कि पैसे ज्यादा दिए हैं। याद तो इतना है कि पैसे ज्यादा दिए हैं लेकिन कितने ज्यादा दिए हैं वो याद नहीं है, तो मैं क्या करूं, प्लीज बतलाइए। आपको इतना कन्फर्म है कि ज्यादा पैसे दिए हैं तो वो जो आदमी है उनको बुलाकर उसी जगह ऑन द स्पॉट उनको बुला लीजिए। उनके हाथ में कितने पैसे हैं उनको जगह पर ही टैली करके मसले को हल कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा देर तक इसको ताखिर करने की जरूरत नहीं है। इदरीस साहब ने सलाम पेश किया। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि हमारा मजहब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह ताला ने हमें मजहब इस्लाम से नवाजा है, ईमान की दौलत अता फरमाई है, उसकी इनायत है, उसका करम है। तो मुझे अपने मजहब इस्लाम के बारे में जानने के लिए जानना है, तो हमारा मजहब इस्लाम हमें क्या तालीम देता है, इसके बारे में कोई वीडियो बतलाइए। क्या इस्लाम की कोई बुक भी होती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म तक पहुंचने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए इदरीस भाई, आप इस्लाम और उसकी बुनियादी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जानने के लिए सिर्फ वीडियोस का सहारा ना लें, है ना। कोई बंदा बोलेगा, ज़बान एतबार से कोई बयान करेगा, तो आप सिर्फ इस बयान और वीडियोस का सहारा न ले। बेहतर आपके लिए है कि बुक्स आप हासिल कीजिए, किताबें हासिल कीजिए, उनको पढ़िए बाकायदा रोज़ाना। हमारे अंदर, हमारे नौजवानों का मसला यह है कि उनके पास पढ़ने की जो आदत होती है वो आदत उनकी छूट गई है। वो किताबों को हाथ लगाना गवारा ही नहीं करते। बस उनको क्या चाहिए, सोशल मीडिया के ऊपर कोई उनको पोस्ट नजर आ जाएगी वो पढ़ लेंगे, कोई वीडियो नजर आ जाएगी वो सुन लेंगे, यहीं तक
उन्होंने अपने मुताले की जो आदत होती है, पढ़ने की जो आदत होती है, उन आदत को उन्होंने छुड़ा दिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उम्मत का हो रहा है। तो खैर देखिए इदरीस भाई, हम आपको सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारी किताबें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर, इस्लाम की जो बुनियादी बातें आपको फिलहाल जो सीखनी है, तो हमारी नज़र में किताब है इस्लाम की बुनियादी तालीमात। इस्लाम की बुनियादी तालीमात, ये मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी इनकी किताब है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, शायद आपको उल्टा नजर आ रहा होगा, तो नाम है उसका इस तरह, इस्लाम की बुनियादी तालीमात। ये उर्दू में भी है और हिंदी में भी है। ओके, तो आप ये किताब हासिल कीजिए। हासिल करने के बाद इसके 3 हिस्से हैं, हर हिस्से का आप शुरू से लेकर आखिर तक पूरा मुताला कीजिए। इस्लाम की जितनी भी बुनियादी बातें हैं, जिससे हर एक आम मोमिन को मालूमात होना, उसका इल्म हासिल करना ज़रूरी होता है, तो ये बेसिक और बुनियादी बातें इंशाल्लाह आपको इससे पता चल जाएगी। सिर्फ वीडियोस का सहारा न ले, वीडियो के ज़रिए बहुत सारी बातें आपको मालूम हो जाएगी, लेकिन जो ऑथेंटिक बिल्कुल बातें होती हैं, दलाइल के साथ जहाँ पर बात की जाती है, वो आपको टेक्स्ट के ज़रिए, बुक्स के ज़रिए ही आपको हासिल होगी। समीरा खान ने भी सलाम किया है, वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मेरे भाई बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, क्या हमें बहुत वसवसे आते हैं, हमें पाखाना लग गया है, कोई चीज़ लग गई है, इस तरह की बातें महसूस होती है। देखिए, सिर्फ महसूस होने से काम नहीं चलेगा। अगर वाक़तन कहीं पर नजासत लग गई है, अगर वाक़तन कहीं पर पखाना या फिर कोई भी नापाक चीज़ लग जाती है, तो आप उसको साफ करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ आपको ख्याल पैदा होता है या फिर इस तरह के डाउट्स आते हैं कि हो सकता है लग गई होंगी, तो ऐसी तमाम बातों पर आपको बिल्कुल ध्यान और तवज्जो नहीं करनी है। जो यकीनी बात होगी, उस यकीनी बात के ऊपर आपको अमल करना है। नजासत लग गई है, साफ कीजिए, नहीं लगी है, खामखा ख्यालों के पीछे आप ना पड़िए। समरीन बानो का सलाम है, वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि मैंने एक मौलाना से सुना है कि जो नजासत खफीफा होती है, यानी जो हल्की नजासत होती है, वो अगर 1/4 हिस्से से कम पर लगी होती है, तो फिर वो कपड़ा नापाक नहीं होता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो नजासत खफीफा होती है, और आपको पता भी होगा कि नजासत खफीफा किन किन चीज़ों को कहा जाता है। अगर वो मान लीजिए हमारे पूरा कपड़ा है, इस कपड़े का एक जुज है हमारी आस्तीन, आस्तीन की 1/4 हिस्से से कम अगर वो नजासत लगी है, तब तक आप उसको नापाक नहीं तस्वुर कर सकते। ये बिल्कुल आपने सही सुना है। आप वैसे बिल्कुल नमाज पढ़, अगर आपको धोने की इस्तिताअत आपके पास है, धोने का मौका है, तो आपको धो लेना चाहिए। अगर धोने का मौका नहीं है या फिर आपको जगह पता भी नहीं है, तो फिर आपने छोड़ दिया तब भी चल जाएगा, क्योंकि अभी तक वो आपका कपड़ा पाक है। दूसरा सवाल आपका ये है कि हमारे आगे में, हमारे आंगन में परिंदे हैं, जिनमें हलाल भी परिंदे होते हैं और हराम भी परिंदे होते हैं, जो कि हवा में उड़ते होते हैं, दीवार पर भी उड़ जाते हैं। अगर हमारे कपड़े पर उनकी बीट गिर जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? किनको हम पाक समझे, किनको नापाक समझे? अगर जिस कपड़े पर नजासत गिरी है, बहुत सारी नजासतें ऐसी होती है, परिंदों की बीट ऐसी होती है, जिनको देखने से ही आपको पता चल जाता है कि ये किस वाले परिंदे की बीट है। चील की कौन सी है, कबूतर की कौन सी है, इस तरह चिड़िया की कौन सी है, और जो दीगर परिंदे बहुत सारे होते हैं। जाहिर सी बात है, आप आंगन में, आप गांव देहात में रहते हैं, तो आपको परिंदों को उनकी बीट से भी आप उनकी पहचान कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। अगर किसी कपड़े के बारे में आपको यकीनी तौर पर पता हो जा रहा है कि नहीं, ये फला परिंदे की और उस परिंदे का खाना हराम है, लिहाजा इसकी बीट भी हराम है और ये बीट नजासत गलीज़ा है, तो फिर ऐसी सूरत में आप उसको उस तरह कंसीडर कीजिए। और जिस नजासत के बारे में आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि नहीं, ये कबूतर की है या फिर ऐसे परिंदे की है जिसकी बीट नजासत खफीफा में शुमार होती है, तो फिर आपको उस तरह कंसीडर कीजिए। जिसके बारे में आपको कोई कंफर्मेशन ना मिले, तो फिर उसको धो लेना बेहतर और अफजल है। तैयब जी ने सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। उनका कहना यह है कि मैं खाने की कोई चीज़ लेने के लिए गया, बिरयानी वाले जब तराजू के बर्तन से
पोले पोली बैग में उस खाने की चीज को डाल रहे थे तो बैग में गिर गई। अच्छा, आप खाने की चीज लेने के लिए गए और वहां पर जो भी खाने की चीज आपको जैसे चावल वगैरह थे, वो जो आपको बिरयानी मिल रही थी खाने के लिए, तो तौल कर जब देने लगे तो कुछ चीज नीचे गिर गई। ओके, फिर नीचे से उन्होंने अंदाजे से उठाकर उसमें डाल दी। तो इसके बारे में आपका ये ख्याल हो रहा है क्या? ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1 किलो मान लीजिए लिया था तो मुझको ज्यादा आ गया है। देखिए भाई, इस तरह का आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो बंदा आपको सामान बेच रहा है, यानी जो बिरयानी वगैरह जो खाने पीने की चीज होती है ना, ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें मिली की और माइक्रो मिली की कैद नहीं होती है। जो सोना होता है, चांदी होते हैं, जो बहुत ज्यादा कीमती चीजें होती है, इसमें माइक्रो मिली का भी वजन किया जाता है, उसकी अहमियत होती है। और जो खाने की चीज है जैसे बिरयानी है और चावल है और दीगर जो चीजें हैं, तो उसके अंदर छटाक आता और लोग यूं ही थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर लोगों को दे दिया करते हैं। इसके अंदर इतना ज्यादा बारीक हिसाब नहीं होता है। आप 1 किलो लेने गए थे और 2 किलो आ गया है तो ये गलत चीज है। लेकिन आप 1 किलो लेने के लिए गए हैं और उसके अंदर थोड़ा सा आधा पाव, कुछ 200 ग्राम, 100 ग्राम अगर ऊपर नीचे हो जाता है, बल्कि आमतौर पर नीचे तो नहीं होता है, ये ज्यादा ही लोग आपको देते हैं। तो वो जो उसकी जो बड़ी सी देग है उसमें गिर गई थी और उठाकर जो उसने डाल दिया है, और वो ज्यादा ही डालते हैं। और आप मुतमईन रहिए, अगर आप घर पर ले जाकर तौलेंगे तो इंशाल्लाह वो जितनी आपने तौली है, जितने आपने खरीदी है, उससे कुछ ग्राम ज्यादा ही आपको मिलेगी। तो यहाँ पर लोगों का आम दस्तूर होता है कि नहीं, खाने के ऊपर जैसे आपने 1 लीटर दूध लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा 2 छटाक उसके ऊपर दूध डाल देते हैं, ज्यादा ही दिया जाता है। इसके अंदर जो ज्यादती आपको मिलती है, ये लेना आपके लिए बिल्कुल जायज है दोस्त है, कोई मुमानियात नहीं है। शाहजहां का सलाम है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मेरा सवाल यह है कि नापाकी रह गई थी अभी भी ब्लैंकेट में, धोने के बाद भी ब्लैंकेट में नापाकी रह गई थी, तो मैंने ब्लैंकेट को सूख गई है, धोने के टाइम नजासत का असर खत्म, अच्छा धोने के बाद पता चला कि उसका असर मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। खत्म नहीं हुआ था, जब आपको पता चल जाए कि अभी तक वो नजासत के असरात उसमें से खत्म नहीं हुए थे, तो आप उनको दोबारा धोने का एहतमाम कर सकते हैं। यास्मीन का सवाल है कि मैं ओसीडी की मरीजा हूँ, मुझे डोरमेट के वसवसे आते रहते हैं, लगता है कि वो मेरे पास ही आ जाएगा। मैं कंट्रोल तो करना चाहती हूँ पर नहीं होता है। कंट्रोल कीजिए, हो जाएगा। बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ख्यालात आने के बाद में आपको ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। जैसे भी 7214 का सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। उनका कहना है कि हजरत मेरे द्वार पर कुत्ता था, वहां पर एक बर्तन रखा हुआ था, मैंने बर्तन में मुंह डालते हुए नहीं देखा मगर शक हो रहा है कि कहीं उसने मुंह न डाल दिया हो। भाई, जब आपकी नजर वहां थी और कुत्ते ने उस पर मुंह नहीं डाला है, तो सिर्फ शक की वजह से आप उसको नापाक नहीं समझ सकते हैं। जब आपने देखा है कि नहीं वाकई तो उसने मुंह डाला है और उसके असरात भी नजर आते हैं, जैसे उसने चाट वगैरह लिया होगा तो उसके असरात भी नजर आते हैं, तो अगर ऐसी बात है तो उसको सफाई का एहतमाम कीजिए। सिर्फ शक की वजह से आप परेशान ना हो। तमीम का एक सवाल है कि उनका कहना यह है कि अगर नापाक कपड़े सूख गए हैं और हम उसके ऊपर जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ लेते हैं तो क्या हमारी नमाज हो जाएगी? देखिए, अगर आपका कोई कपड़ा है, कोई ब्लैंकेट है, कोई बिस्तर है, कोई कालीन है जो कि नापाक हो गई है, आपने क्या किया कि उसके ऊपर जाए नमाज को बिछा दिया है, तो जाए नमाज बिछाने के बाद वो यानी आपके जो जाए नमाज वगैरह होते हैं तो मोटे से होते हैं, नीचे की नजासत के कोई असरात ऊपर उछल करके नहीं आते हैं, तो जाए नमाज वगैरह जो आपने बिछा कर नमाज पढ़ी है, आपकी नमाज हो गई है। नीचे की जो नजासत थी उसका आपकी नमाज के ऊपर कोई असर नहीं होगा। महमूद साहब का एक सवाल है, वो कहते हैं कि एक मसला है मुफ्ती साहब, वो ये है कि एक आदमी है जो कि मेरे दोस्त का भाई है, एक आदमी है जो कि मेरे दोस्त का भाई है, अब उसका इंतकाल हो गया है, लेकिन उसने
अपनी जिंदगी में बीवी का महर नहीं दिया था तो अब उसकी क्या शक्ल सूरत बनेगी। देखिए शक्ल सूरत ये है कि भाई देखिए इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा बेहतियाती करते हैं कि निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद 10-10 20-20 साल उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, महर देने का नामो निशान उनके पास नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत चीज है, गलत एक रस्म है। होना ये चाहिए कि जैसे ही आपका निकाह होता है फौरन महर की जो रकम होती है वो बीवी तक पहुंच जानी जरूरी है, ये होने चाहिए। खैर आपके जो दोस्त का भाई था उसने जो अभी तक महर की रकम नहीं दी है तब भी अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है। जो उतना माल था है ना, उसकी जिंदगी में जितना भी माल है उस माल के जाहिर से बात हिस्से होंगे, उसके जितने वरसा है उन तमाम वरसा के दरमियान वो माल तकसीम किया जाएगा, उसके औलाद के दरमियान, उसकी जो बेवा है उसको और उसके जो माँ बाप है उनको सब माल तकसीम किया जाएगा। तो उस माल के शरी उसूलों के मुताबिक तकसीम करने से पहले ये बीवी का जितना भी महर है 10,000 20,000 जो उसका महर है पहले वो महर की रकम उसको दे दे। फिर उसके बाद जितनी रकम बची होगी उस बची हुई रकम में विरासत जारी होगी। ठीक है, इतने सवाल, इनके अलावा और भी जो बहुत सारी बातें बाकी हैं इंशाअल्लाह अगली नशिस्त और मजलिस में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।